गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स। टॉपिक हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो इस पे हमने काफी क्वेश्चन किए थे और इनको हम सॉल्व कर रहे थे। पहले हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर हमने किया था एलिमिनेशन मेथड से, फिर और कल हमने ट्राई किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स पे। थोड़ा मैं उसी को रिवाइज कराऊंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम पहले क्या करते हैं, पहले हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, ये फर्स्ट होगी, ये सेकेंड। फिर हम क्या करते थे, इनके जो x के कोएफिशिएंट से उनको डिवाइड करते थे, फिर y वाले भी डिवाइड करते थे, फिर जो कांस्टेंट टर्म्स थी उनको भी डिवाइड करते थे। फिर हमारे पास कंडीशंस आती थी, अगर a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, अगर ये x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट अगर इनकी वैल्यू मतलब डिवाइड करने के बाद इक्वल नहीं आती है तो हमारा कौन सा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो फिर आप इसको भी चेक कर सकते हो, इसको भी अगर करोगे तो ये भी इक्वल नहीं आता है, तो ये कौन सी कंडीशन होती है, यूनिक सॉल्यूशन की। मतलब वहां पे ये दो इक्वेशंस एक पॉइंट पे मीट करती है। जब आप इसको ड्रा करोगे, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों एक पॉइंट पे मीट करेंगे, उसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। फिर सेकंड, अगर x के कोएफिशिएंट को जब डिवाइड किया वो अगर बराबर आ जाता है y के कोएफिशिएंट को, फिर आपने थर्ड वाला भी देखना है, अगर वो इसके बराबर नहीं आता है तो ये कौन सी कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन की। फिर उसके बाद एक और थी कंडीशन, अगर तीनों इक्वल आ जाए तो उस केस में क्या होता था, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो ये तीन कंडीशन हमने कल की थी। अगर इक्वल नहीं आया कोई भी तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर सारे इक्वल आ गए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, एक साइड इक्वल आ गया एक साइड इक्वल नहीं आया तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब इस केस में क्या होता है, जब आप इसको ड्रॉ करोगे इसको ड्रॉ करोगे, ये आपस में कभी मीट नहीं करेंगी, मतलब ये पैरेलल लाइंस होंगी, तो उस केस में इनका सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब जब आप एक लाइन को ड्रॉ करोगे दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर ही एग्जैक्ट आ जाएगी, तो वो हर जगह मीट करेगी, मतलब वो हर एक उसका पॉइंट जो होगा उसका सॉल्यूशन होगा, तो उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो वैसे ही हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में लगाते थे, यूनिक सॉल्यूशन में फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते थे। थोड़ा मैं दिखा देता हूं वो भी कैसे करते थे। हम x लिखते थे b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, यहाँ पे y यहाँ पे 1, इनको मल्टीप्लाई किया माइनस इनको मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया माइनस इनको मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई माइनस इनको, फिर वहां से हमारे पास दो इक्वेशन बनती थी, फिर वहां से x और y की वैल्यू निकालते थे हम। वैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं आगे। For which values of a and b does the following equation have an infinite solutions? 2x plus 3y equals to 7, a minus bx plus a plus by is equals to 3a plus b minus 2। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें कंडीशन कौन सी दी है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली ये वाली कंडीशन, मतलब ये कंडीशन यूज करनी है, तो वहां से आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशंस और 2x plus 3y equals to 7, दूसरी वाली a minus bx plus a plus b y is equals to 3a plus b minus 2। पहले हम इस टाइप में बनाएंगे, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और
2x प्लस 3y 7 को शिफ्ट कर दिया। फिर वैसे ही यहाँ पे भी a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, इस पूरी टर्म को शिफ्ट कर लेंगे, पूरी टर्म को शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस, ये पूरी टर्म कांस्टेंट टर्म है, ये x का कोएफिशिएंट आ गया, ये y का, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको ब्रैकेट में रख लिया और ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव आ गया। तो कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस विथ a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0। तो a1 की वैल्यू, पहली वाली इक्वेशन को देखना है 2, y का कोएफिशिएंट b1, यहां y का कोएफिशिएंट 3, c1 की वैल्यू -7। फिर वैसे ही दूसरी इक्वेशन को a2 की वैल्यू आ गई a माइनस बी, b2 की वैल्यू आ गई a प्लस बी, c2 की वैल्यू आ गई -3a प्लस b माइनस 2। ये आ गया a1 b1 c1, a2 b2 c2। फिर और हमें क्या दिया हुआ है, इनके क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन हमने लेके चली है, since given pair of equations have infinite many solutions, तो this implies infinite many solution की condition a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2। फिर इनकी वैल्यूज लगाएंगे, a1 की वैल्यू 2 अपॉन a2 की वैल्यू a माइनस बी इक्वल्स टू b1 की वैल्यू 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू -7 अपॉन -3a प्लस b माइनस 2। ये माइनस और माइनस कैंसिल। ये मान लिया हमने फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड, तीनों इक्वल है, बारी बारी लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड भी ले सकते हो आप। 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 इंटू a माइनस बी, ये टर्म वहां पे मल्टीप्लाई कर लेगी, ये टर्म वहां पे कर लो मल्टीप्लाई। 6a प्लस 2b माइनस 4, 7a माइनस 7b, ये टर्म इधर शिफ्ट करेंगे। 6a प्लस 2b, 4 को उधर शिफ्ट कर लेंगे। 7a प्लस का था तो माइनस, ये माइनस का था तो प्लस, ये माइनस का था तो प्लस। ए वाली टर्म प्लस माइनस हो जाएगी, बी वाली इज इक्वल्स टू 4 माइनस ए इज इक्वल्स टू 4 माइनस 9b, ए इज इक्वल्स टू, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो a की वैल्यू आ गई -4 प्लस 9b। तो इसको भी आप नाम दे सकते हो, फर्स्ट दे दिया, वो दूसरा फर्स्ट लिखा, ये दूसरा लिख दिया। फिर वैसे ही हमने फर्स्ट और थर्ड ही, अब सेकंड और थर्ड है। फ्रॉम
सेकंड एंड थर्ड। सेकंड क्या है हमारे पास 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। यहां पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 7 इंटू a प्लस बी कर दो मल्टीप्लाई 9a प्लस 3b माइनस 6 7a प्लस 7b। अब इनको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसी को देखते हैं हम। यहां पे लिख रहा 9a plus 3b minus 7a minus 7b is equals to 6। इनको कर सकते हो आप ए वाली टर्म में 2a minus 4b is equals to 6। a की वैल्यू आप यहां से लगा सकते हो इक्वेशन फर्स्ट में से। a की वैल्यू आ गई -4 प्लस 9b minus 4b is equals to 6 using equation first 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। -8 plus 18b minus 4b is equals to 6। 18b में से 4b निकल जाएगा, 14b 6 8 को वहां शिफ्ट कर दिया तो +8 6 + 8 कितना हो जाएगा 14। 14b equals to 14, b is equals to 14 upon 14 तो कितना आ जाएगा 1। b की वैल्यू आ गई 1। b की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, पुट b equals to 1 in equation first, तो this implies a is equals to -4 plus 9, b की वैल्यू आ गई 1। -4 plus 9 is equals to 5, तो a की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू आ गई 1। तो हमें a और b की फाइंड करना है। यहाँ पे लिख लिया therefore a equals to 5, b is equals to 1। मतलब a की वैल्यू अगर 5 होगी और b की वैल्यू 1 होगी तो ये जो इक्वेशंस दी है तो इनके कैसे होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कौन सी कंडीशन होती है a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। एक बार दोबारा देखते हैं, ये हमारी इक्वेशंस थी, इनको हमने कैसे लिख लिया 7 वहां शिफ्ट हो गया, ये टर्म वहां शिफ्ट हो गई, मतलब इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो कंपेयर कर लिया a1 की वैल्यू b1 की वैल्यू c1 की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन में से a2 b2 c2, ये सेकंड इक्वेशन में से निकल जाएगी। फिर हमें इक्वेशंस क्या दी थी, ये इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2, इनकी वैल्यूज निकाली। फिर हमने फर्स्ट और सेकंड को इनको सॉल्व किया, वहां से a की वैल्यू निकली। फिर सेकंड और थर्ड को सॉल्व किया, वहां a की वैल्यू पुट कर ली, तो फिर हमें b की वैल्यू आ गई 1। b की वैल्यू 1 हमने दोबारा इक्वेशन फर्स्ट में यूज की, वहां से हमारी a की वैल्यू आ गई 5। तो a की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू आ गई 1। अगर a की वैल्यू 5 होगी और b की वैल्यू 1 होगी तो ये जो इक्वेशंस है इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। फिर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट।
For what value of k will the following pair of equation have no solution? और इक्वेशन है हमारी 3x plus y equals to 1 and k minus 1 y is equals to 2k plus 1. For what value of k, मतलब k की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिससे ये जो इक्वेशंस है इनके क्या आए, नो सॉल्यूशन, मतलब उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। कोई भी सॉल्यूशन कब नहीं आता, मतलब जब दोनों लाइंस क्या हो, पैरेलल। और ये कंडीशन कौन सी होती है, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। मतलब एक इक्वालिटी का साइन होता है, एक इनइक्वालिटी का साइन होता है। अगर दोनों इक्वल हो तो वो मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है, अगर कोई भी इक्वल ना हो तो यूनिक सॉल्यूशन वाली होती है। अगर एक इक्वालिटी है एक इनइक्वालिटी है तो ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। तो हमने बतानी है k की ऐसी वैल्यू जिससे इनका क्या है, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशंस और 3x plus y equals to 1, k minus 1 सॉरी यहाँ अभी इक्वेशन है हमारी 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equals to 2k plus 1, ये इक्वेशन थी। तो आ गया 2k minus 1x plus k minus 1y equals to 2k plus 1। एक x का कोएफिशिएंट होगा, y का कोएफिशिएंट होगा, ये क्या होगी, कांस्टेंट टर्म। या फिर हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x plus y is equal minus 1 is equals to 0, 2k minus 1x plus k minus 1y, इस पूरी टर्म को शिफ्ट कर लिया तो माइनस, ये पूरी टर्म इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म है। कंपेयर कर लो, कंपेयर विद किसके साथ कंपेयर करना है, a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0। तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 3, b1 की वैल्यू आ जाएगी 1, c1 की वैल्यू आ गई -1। फर्स्ट इक्वेशन से x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट 1, c की वैल्यू -1। वैसे ही a2 की वैल्यू 2k minus 1, x का कोएफिशिएंट सारा, फिर b2 की वैल्यू k minus 1, c2 की वैल्यू सारी -2k plus 1। तो a1 मिल गया, b1 c1, a2 b2 c2। और हमारे पास क्या था, नो सॉल्यूशन, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। सिंस गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, तो दिस implies a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। ये वाली कंडीशन होती है किसकी, नो सॉल्यूशन की, मतलब ये आनी चाहिए। और k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ वैल्यू लगा लेंगे a1 की, b1 की, c1 की, फिर a2 b2 c2 सबकी वैल्यू। a1 की वैल्यू है 3 अपॉन
2k minus 1, b की वैल्यू ऑफ 1 अपॉन k minus 1 minus 1 अपॉन minus 2k plus 1, ये इक्वल नहीं है। ये दो इक्वल है, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, तो इनइक्वालिटी को छोड़ दो, आप इक्वल वाला ले लो। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, थ्री अपॉन 2k minus 1 is equals to 1 upon k minus 1। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 into k minus 1, 1 into 2k minus 1, मल्टीप्लाई कर दो। 3k minus 3, 2k minus 1, k वाली टर्म एक साइड कर रही है, बिना k वाली एक साइड। 3k minus 2k minus 1, 3 नेगेटिव है तो पॉजिटिव। 3k में से 2k निकला तो 1k, hence k equals to 2। अगर k की वैल्यू 2 होगी तो इस इक्वेशन में जब आप k की वैल्यू 2 लगाओगे तो इन दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, ये दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, पैरेलल, जब आप ग्राफ पे ड्रा करोगे। वैसे एक बार दोबारा देखते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। इसने बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे इन दोनों इक्वेशंस का क्या हो, नो सॉल्यूशन आए। इक्वेशंस आ गए दोनों, तो इनको थोड़ा सिंपलीफाई किया, मतलब इस साइड शिफ्ट कर दिया, 0 आना चाहिए, इधर भी 0। कंपेयर कर दिया a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, वैसे ही a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू। फिर हमें क्या दिया था, इनका क्या है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन क्या होती है, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। तो यहाँ पे वैल्यूज निकाली, इक्वल वाला ले लिया, तो वहां से हमारी k की वैल्यू आ गई। मतलब k की वैल्यू क्या होगी, 2। अगर k की वैल्यू 2 होगी तो इन इक्वेशंस का क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।